हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज दिन है शनिवार का और यहाँ मेरा बाबू रेडी हो रहा था। मैं ऊपर से आ गई थी, सारे काम मेरे ख़त्म हो गए। मतलब कि झाड़ू पोछा, नहाना, लंच बनाना, ब्रेकफास्ट, वो सारे काम मेरे हो गए हैं। आज का वीडियो दोस्तों मैं यहाँ से शूट कर रही हूँ अपने बच्चों को स्कूल भेजने से। तो दोस्तों, मैं यहाँ टाइम टेबल सेट कर रही थी क्योंकि रात में इनके पापा पढ़ाते हैं तो वो सारी बुक्स ऐसे ही रख देते हैं, तो नहीं टाइम टेबल नहीं सेट करते हैं। तो टाइम टेबल अभी मैं सेट कर देती हूँ, है ना, क्योंकि अभी बच्चे हैं, हम सबको ही ये सब करना पड़ता है। तो उधर मैंने बोल दिया है बाबू को कि तुम अपने आप रेडी हो, मैं टाइम टेबल सेट कर देती हूँ। और इधर दोस्तों, जब मैं आई थी तो बाबू का लंच बॉक्स और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेके आई हूँ। तो मैं इसी तरह अपने बच्चों की केयर करती हूँ और उनको स्कूल भेजती हूँ। अगर जो आप लोगों को मेरी ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस तरह से अपने बच्चों को रेडी करते हैं। और दोस्तों, रूम को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और अभी ये लोग सो ही रहे थे। मैं ऊपर काम कर रही थी। मैं सिर्फ झाड़ू पोछा यहाँ करके चली गई थी और डस्टिंग भी थोड़ी बहुत कर दी थी। बाकी का काम मैंने कपड़े वपड़े तहाने का काम नहीं किया है। ये सब मैं काम करूँगी जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे, हस्बैंड भी, तब करूँगी मैं आराम से। उसके बाद पहले इन लोगों को जल्दी होती है दोस्तों, वैन आती है ना, तो इन लोगों को रेडी करना और इनका बैग रेडी करना, टिफ़िन रेडी करना, ये सब ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। जिनके बच्चे वैन से जाते होंगे उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आती होगी कि सुबह सुबह कितनी भाग दौड़ हो जाती है। या फिर हम लोग पहले बाकी के काम ना करें, सिर्फ लंच बना के बच्चों को रेडी करने में अगर जो लग जाते हैं तो इतनी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन दोस्तों, नहाने के बाद मुझे झाड़ू पोछा करना नहीं पसंद है। मैं कपड़े एक टाइम कभी कभार धुल भी देती हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा करना मुझे नहीं पसंद है नहाने के बाद। तो मैं झाड़ू पोछा पहले ही कर देती हूँ और पूजा भी कर लेती हूँ, तब मैं बाबू को यहाँ रेडी करने आती हूँ। यहाँ बाबू रेडी हो गया, इसकी बहन का फ़ोन भी आ गया है और ये जा रहा है। इनके पापा यहाँ तक सड़क तक छोड़ देंगे क्योंकि उनको भी कुछ काम था। वापस से मैं फिर से आ गई थी अपने रूम में। ये खोल दिया है दोस्तों पर्दा, क्योंकि पर्दा अभी मैंने बंद किया था, समझ लीजिए इसी वीडियो के लिए बंद किया था और मैं अभी खोल दी हूँ। क्योंकि दोस्तों, पर्दा अगर जो मैं बंद करके रखती हूँ तो चूहे जो हैं कपड़े काट देते हैं, इसीलिए मैं जब भी वीडियो शूट करना होता है तो बंद कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खोल देती हूँ। तो ये सारे कपड़े मैं तय करके रख दूँगी, जितने भी टेबल पे रखे, कुर्सी पर रखे हुए। ये दोस्तों कल के कपड़े थे जो मैं शाम को लाई थी और इसी कुर्सी पे रख दी थी। तो मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दी हूँ और सॉक्स जितने हैं वो बाहर निकाल दी हूँ, क्योंकि सॉक्स भी सारे बिखरे हुए पड़े हैं, इन लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। इनके पापा तो किसी और जोड़े से पहन लेते हैं, उनको मिलते ही नहीं हैं। तो मैं इनको इन्हीं के सेट के साथ बांध के रख दूँगी ताकि बच्चों को और हस्बैंड को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अगर जो आपके साथ भी ये दिक्कत होती है कि हस्बैंड लोग दूसरे सॉक्स पहन लेते हैं, तो आप लोग भी इस तरह से बांध के रख दीजिए, तो इन लोगों को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और परेशान भी नहीं होना पड़ेगा और आप भी परेशान नहीं होंगे, है ना। जब इन लोगों को चीज़ नहीं मिलती है तो परेशान हम लोग भी हो जाते हैं। ये देखिए, ऐसे करके फ़ोल्ड करके आप रखिए एक जगह पे। मैं इसी टोकरी में सारे सॉक्स और ये जो हैंकीज़ होती हैं वो मैं रखती हूँ, क्योंकि इन लोगों को हैंकीज़ और सॉक्स नहीं मिलते हैं। अगर जो बड़े कपड़ों के बीच रख दो तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ मैं ऐसे तय करके रख देती हूँ तो इन लोगों को आसानी से फिर मिल जाते हैं। क्योंकि ये लोगों को पता है कि मम्मी इसमें फ़ोल्ड करके रखी हुई है, तो ये लोग आराम से निकाल के पहन लेते हैं। है ना अच्छी ट्रिक, आप लोग भी अपनाइए, बहुत इससे मदद मिलती है। कभी कभी तो सॉक्स पीछे दोस्तों पहले झगड़ा हो जाते थे, जब मैं ऐसे नहीं रखती थी, तो फिर मैंने यूट्यूब पे ही देखा था एक लोग को ऐसे रखते हुए, तब से मैं भी करनी। कहते हैं ना दोस्तों, यूट्यूब जितनी अच्छी चीज़ है उतनी गलत तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग गलत होते हैं जो गलत दिखाते हैं और गलत करते हैं, है ना। ये कपड़े हमारे बैग में रखे थे क्योंकि मेरी मायके जाने की तैयारी थी और हस्बैंड जी ने जाने नहीं दिया था, तो ये तब से बैग में ही रखे थे।
और वही 10वीं वाले का दिन था, 10वीं का दिन था, तब का ये कपड़ा तब से ऐसे ही बैग में रखे हैं। क्योंकि मंडे को भी छुट्टी थी तो मैं सोची चली जाऊंगी 1-2 दिन के लिए, पापा को देख आऊँगी, बाबू को अपने। तो इन्होंने नहीं जाने दिया, बोले दवा लेने आएंगे तब मिल लेना। तो मैंने ये कपड़े भी निकाल के अलमारी पे अभी रख दिया है, बाद में इनको मैं अंदर रख दूँगी। जो पहनती हूँ वो निकाल दूँगी, बाकी अंदर रख दूँगी। क्योंकि मायके में दोस्तों मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, कपड़े लगा दिए थे धुलने के लिए। क्योंकि सैटरडे थोड़े कपड़े आज मैं धुल लूँगी तो कल संडे रहेगा, ज़्यादा बर्डन कपड़ों का नहीं रहेगा, इसलिए थोड़े कपड़े मैं आज भी धुल दूँगी। होता है ना कि संडे वाले दिन कपड़े अब बहुत ज़्यादा हो जाते, ड्रेसेस होती हैं हस्बैंड के, बच्चे के, अपने, और चादर वगैरह भी आज ही सैटरडे को भी निकालती हूँ मैं। तो वो सारे मैंने निकाल दिए हैं। और एक रूम का मैंने दोस्तों निकाल के धुल दिया है, और एक रूम का मैं संडे वाले ही सुबह ही निकालूँगी। तो यहाँ मैं वही एक रूम का चादर था और कुछ कपड़े थे बच्चों के, मैं वॉश कर देती हूँ। और आज बिटिया हमारी नहीं गई है, उसकी छुट्टी है, तो मैंने उसकी भी ड्रेस आज धुल दी है क्योंकि उसको नहीं जाना था। और यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को अच्छे से साफ़ करके और फिर साफ़ पानी से खंगाल देती हूँ और सीधा ड्रायर में डाल दूँगी और सूख जाएंगे। थोड़ा सा पानी निचोड़ूँगी फिर मैं निकाल दूँगी। और यहाँ मैंने बिटिया को लगा दिया था कि जितनी पुरानी बुक्स और कॉपी हैं उनको इकट्ठा करो, जो खाली हैं उनको साइड में रखो, और जो एकदम भर गई हैं उनको कॉपी के साथ, बुक्स के साथ रख दो। तो उसने जितनी नीचे थी उतनी सारी निकाल दिया है। तो एक बोरी में मैं करके रख दूँगी, तो जब भी रद्दी वाला आएगा मैं दे दूँगी। दोस्तों इस तरह, अगर जो कहते हैं ना कि बुक्स को बेचना नहीं चाहिए, लेकिन रख के दोस्तों करेंगे क्या? अभी ऐसा स्कूलों में हो रखा है ना कि एक दूसरे के बुक्स हम दे भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते हैं। नया पैटर्न ही कहते हैं ख़रीदो, जो नई बुक्स आई हैं। तो इसीलिए इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, चूहे खुतरेंगे। बुक्स तो खुतरते ही हैं, साथ में घर में भी गड्ढे कर देते हैं। इसलिए मैं इनको कबाड़ में नहीं, रद्दी वाले को दे दूँगी। तो यहाँ दोस्तों कपड़े धुल गए थे, अभी मैं मशीन साफ़ कर दूँगी, साफ़ पानी डाल के मैं वही साफ़ कर रही थी। और उसके बाद जितना आंगन में पानी हुआ है, यहाँ दोस्तों पाइप छोटा पड़ा हुआ है ना, तो पानी पूरी तरह से नहीं निकलता है, थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वाइपर लगा के मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी आंगन को। और कपड़े जो ड्रायर में डाले थे वो अब मैं इसी टब में भर के रख दूँगी। अभी ऊपर जाऊँगी जब खाना बनाने के लिए, तब मैं लेके जाऊँगी, अभी नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि अभी बहुत थक गई हूँ। सुबह 5 बजे उठे थे दोस्तों, तब से लगे हुए ही हैं, काम नहीं ख़त्म हुआ अभी मैं लगी हुई हूँ। अभी सिर्फ नीचे ही का काम ख़त्म हुआ है, अभी मुझे ऊपर भी बुक्स और कॉपीज़ हैं कुछ, वहाँ से भी लाना होगा। तो वो सारी बुक्स मैं भर के और दूसरे रूम में मैं रख दूँगी, मम्मी वाले में। तो फिर ठीक दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग बुक्स का क्या करते हैं, रद्दी में देते हैं या फिर रख के रखते हैं। ओके दोस्तों, बाय।